आज शाम खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे ये मौका दिया कि मैं लव ऑफ क्राइस्ट टीवी के ज़रिए आप लोगों तक खुदावंद के कलाम की खिदमत को सरअंजाम दे सकूं। मैं पादरी नईम जान और उनके बेटे जाज़ब नईम के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस टीवी चैनल का आगाज़ किया और उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं खुदावंद के कलाम की खिदमत को सरअंजाम दे सकूं। तो मेरी दिली दुआ है कि खुदावंद पादरी नईम जान को, जाज़ब नईम को और लव ऑफ क्राइस्ट टीवी की सारी टीम को अपने जलाल के लिए बड़ी कसरत से इस्तेमाल करें। आए हम थोड़ी देर के लिए खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से सीखेंगे। आज हम कलाम मुक़द्दस में से यकूब का आम ख़त, उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत से 15वीं आयत तक कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, मुबारक वो शख्स है जो आज़माइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो ज़िंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदा ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। जब कोई आज़माया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आज़माइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आज़माया जा सकता है और ना वो किसी को आज़माता है। हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींचकर और फंसकर आज़माया जाता है। फिर ख्वाहिश शामिला होकर गुनाह को जनती है और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। खुदावंद के ज़िंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। आए हम चंद लम्हों के लिए अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ मांगे। ज़मीन और आसमान के खालिक खुदावंद, नहायत रहीम और बुजुर्ग बाप, हम तेरे कदमों में आते हैं, झुक कर तुझे सजदा करते हैं। खुदावंद तेरे ज़िंदा कलाम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। बख्श दे खुदावंद, हम इस कलाम की रोशनी में दिन ब दिन आगे बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं। खुदावंद ज़िंदा पाक खुदा, अब जब मैं तेरा कलाम पेश करने को हूँ तो इस वक्त मैं नहीं बल्कि तेरा पाक रूह मुझ में से होकर तेरे लोगों से हम कलाम हो। खुदावंद तुझसे मिन्नत किया चाहता हूँ कि अपने लोगों के दिलों और जहनों की ज़मीन को तैयार कर, ताकि तेरे कलाम का जो बीज बोया जाए वो बढ़े और फलदार साबित हो। खुदावंद ज़िंदा पाक खुदा, तो आज के कलाम के वसीला से हम में से हर एक को बड़ी बरकत देना। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आज हम थोड़ी देर के लिए इस हवाले में से जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा है, जिस बात के बारे में हम गौर करना चाहते हैं, वो है लफ्ज़ आज़माइश। अगर आपने देखा तो यहाँ पर बार बार लफ्ज़ आज़माइश, आज़माया जाना या आज़माया जाए आया है। जब हम लफ्ज़ आज़माइश के मानी देखते हैं तो इसका मतलब है किसी का इम्तहान करना, किसी का टेस्ट लेना या किसी को परखना। आप सब जानते हैं कि जब हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं तो हर साल के आखिर में उस्ताद बच्चों का इम्तहान लेता है। वो इस बात को देखना चाहता है कि जो कुछ मैंने इसे सिखाया है, क्या इसने उसको मुकम्मल तौर पर सीखा है या नहीं। और जो लोग अपने इम्तहान में पास होते हैं, जो बच्चे अपने इम्तहान में पास होते हैं, वो कामयाब होकर अगली क्लास में प्रमोट कर दिए जाते हैं, और जो लोग फेल हो जाते हैं उन्हें उसी क्लास में रहना पड़ता है। आज हम थोड़ी देर के लिए खुदावंद के जिंदा कलाम के इस हवाला में से देखेंगे कि आज़माइश कितनी किस्मों की हो सकती है, या किन किन तरीकों से आदमी जो है वो आज़माया जा सकता है। अगर आप पहला यूहन्ना उसका 2 बाब और 16वीं और 17वीं आयत देखें तो वहां पर हमें पता चलता है कि आज़माइश की कितनी किस्में हैं। यहाँ पर लिखा है, ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीज़ों से जो दुनिया में है। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, यानी जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश और ज़िंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा। यहाँ पर हमें 3 चीज़ें नजर आती हैं। आज़माइश की 3 किस्में नजर आती हैं।
पहली किस्म जो नजर आती है वो है जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी। अगर आप मत्ती की अंजील के चौथे बाब को देखें तो वहां पर भी हमें पता चलता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात फाका करने के बाद बियाबान में था, तो इब्लीस ने जब उसको आजमाया तो उसने यही 3 चीजें उसके सामने रखी। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब खुदावंद यीशु मसीह भूखा था तो आजमाने वाले ने पास आकर कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा ये पत्थर रोटी बन जाए। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? बहुत खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा, लिखा है कि आदमी फक्त रोटी ही से जीता ना रहेगा। जिस्म की ख्वाहिश, जब इंसान भूखा होता है तो इस वक्त वो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। अगर आजकल के हालात को आप देखें तो आप देखेंगे कि कोरोना वायरस की वजह से कितने लोग बेरोजगारी का शिकार हो चुके हैं, बीमारी का शिकार हो चुके हैं, और जब उनको कुछ खाने के लिए नहीं मिलता तो वो चोरी तक करने पर आमादा हो जाते हैं। वो हर वो काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं जो नहीं करना चाहिए। फिर यहां पर दूसरी चीज जो हमें नजर आती है वो है आंखों की ख्वाहिश। आंखों की ख्वाहिश, लिखा है कि इब्लीस उसे ऊंचे पहाड़ पर ले गया, दुनिया की सारी शान शौकत उसे दिखाई और उसे कहा कि अगर तू झुककर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ मैं तुझे दे दूं। अब देखें कि खुदावंद यीशु मसीह ने उसको बड़ी खूबसूरती से जवाब दिया। उसने कहा, लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा के सिवा किसी और को सजदा ना कर। मेरे अजीजों, यहां पर एक बात वाज़ेह कि खुदावंद यीशु मसीह कलाम को बड़ी अच्छी तरह जानता था, क्योंकि यहूदियों में यह दस्तूर था कि वो 30 साल की उम्र तक अपने बच्चों को तौरात, नबियों के सहीफे वो मुकम्मल तौर पर उसकी तालीम देते थे। और खुदावंद यीशु मसीह इन तमाम बातों से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ था। मैं आपके सामने एक सादा सी मिसाल रखना चाहता हूं। आपने देखा होगा कि आपके घरों में कभी कभी चूहे आ जाते हैं। आप चूहों को पकड़ने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? कड़िकी। जब आप कड़िकी के ऊपर रोटी का या चीज का वो पीस रखते हैं, चूहा उसको देखता है और वो जैसे जैसे उसके करीब जाता है उसके दिल में ये ख्वाहिश बढ़ती जाती है कि किसी तरह रोटी का ये टुकड़ा उसके मुंह में चला जाए। लेकिन जब वो उसके ऊपर मुंह रखता है तो थप्पड़ उसके पीछे से राड उसके सर में पड़ती है, तो फिर उसे पता चलता है कि दर हकीकत ये रोटी का टुकड़ा उसके लिए मौत का फंदा था। मेरे अजीजों, इसी तरह इब्लीस जो है वो हमारे सामने चीजों को इस तरह चमका कर पेश करता है कि हम उसकी बातों में फंसे चले जाते हैं, उसके पीछे चले जाते हैं। लेकिन किसी राइटर ने कहा है कि हर चमकने वाली चीज जो है वो सोना नहीं होती। तीसरी चीज जो यहां पर बयान की गई है वो है जिंदगी की शेखी। लिखा है कि इब्लीस उसे हैकल के कंगूरे पर ले गया और उससे कहा कि अगर तू अपने तई यहां से नीचे गिरा दे तो लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो तुझे अपने हाथों पर उठा ले ताकि तेरे पांव को पत्थर से ठेस ना लगे। खुदावंद यीशु मसीह ने फिर बड़ी खूबसूरती से जवाब दिया और कहा, लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। मेरे अजीजों, यहां पर हम देखते हैं कि इब्लीस हमेशा इंसान को उसी जगह से पकड़ता है जहां पर वो कमजोर होता है। अगर खुदावंद यीशु मसीह मेरी और आपकी तरह कमजोर होता तो शायद वो कहता कि अगर कलाम मुकद्दस में ये लिखा है तो जरूर होगा, लै बाप हुण मैं आ रहा, कल अपने फरिश्तियां के मनु अपने हाथां ते चुकन। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जो कलाम को जानता था, उसने बड़ी संजीदगी से, बड़ी सफाई से जवाब दिया कि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। तीसरी चीज जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं
वो ये है कि आजमाइश पर पूरा उतरने का अजर क्या है। अगर आप फिलिपियों का 2 बाब और उसकी 10वीं आयत को देखें तो वहां पर लिखा है कि तू जान देने तक वफादार रहे तो वो तुझे जिंदगी का ताज देगा। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसने वो बाप का ऐसा फर्मा बरदार रहा कि उसने मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की और उसको वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है। मेरे अजीजों, अगर आज हम खुदावन के कलाम में उसकी बातों में कामयाब रहते हैं, जब इब्लीस हमारे सामने आजमाइशों को रखता है तो हम उन आजमाइशों पर पूरा उतरते हैं, तो यकीन माने कि खुदावंद आपको जिंदगी के ताज से जरूर जिंदगी का ताज देगा। अगर आज आप देखें तो दुनिया में 40% ऐसे लोग हैं जो 4 आना झील को नहीं जानते। 60% ऐसे लोग हैं जो 10 में से 5 हुक्मों को नहीं जानते। इसलिए मेरे अजीजों, जरूरत इस बात की है कि हम खुदावन के इस जिंदा कलाम को, जो हमारी राह के लिए रोशनी और हमारे कदमों के लिए चिराग है, इसे रोज बरोज अपने सामने रखें तो देखें कि खुदावन किस कदर आपको बरकतों से मालामाल करेगा। मैं आपको चैलेंज देना चाहता हूं कि हर रोज बाइबल में से सिर्फ 2 आयत अगर आप याद करें तो फिर आपको बाइबल अपने तकिए के नीचे रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि अक्सर जब लोगों को डर लगता है तो वो बाइबल को अपने रात को सोते वक्त बाइबल अपने तकिए के नीचे रख लेते हैं, ताकि शैतान जो है वो बाइबल को देखकर डर जाएगा। लेकिन मेरे अजीजों, मैं ये बात बताने में हरगिज कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करता कि इब्लीस जो है वो हमसे ज्यादा खुदा के कलाम को जानता है। इसलिए बार बार जब भी उसने खुदावंद यीशु मसीह को आजमाया, उसने कहा लिखा है, लिखा है, लिखा है कि तू अपने तई यहां से नीचे गिरा दे तो वो अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो तुझे अपने हाथों पर उठा ले। मेरे अजीजों, आज खुदावन का कलाम हमें ये सिखाता है कि हमें खुदावन के कलाम को अपने दिलों में बसाने की ज़रूरत है। हमें खुदावन के कलाम को अपने दिलों में रखने की ज़रूरत है। खुदावन मुझे और आपको आज के कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन।